हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। रामायण सबने देखा होगा। इंद्र शासन की जगह नींद्र शासन कौन मांगता है? कुंभकर्ण। इसलिए वो साल के 6 महीने सोते हैं, एक दिन उठते हैं, फिर सो जाते हैं। ओके, बाय बाय। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। जब राम जी बेहोश होकर गिर गए थे और उनको जो अमृत संजीवनी किसने बताई थी? सुसेन ने बताई थी। और ये सुसेन कहाँ रहता था? लंका में रहता था। और ये जो था मतलब रावण का सेविका था। ठीक है, ओके, बाय बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। कुंभकर्ण हमेशा जो है नींद में क्यों रहता था? वो इसलिए रहता था क्योंकि उन तीनों भाई मिलके, रावण हो गया, कुंभकर्ण हो गया, विभीषण हो गए, तीनों जाने मिलकर ब्रह्म जी की तपस्या करते हैं। और तपस्या में वो जो ब्रह्म जी से मांगते हैं वो इंद्र लोक मांगते हैं। ठीक है, और इंद्र देवता ये देख के भयभीत हो जाते हैं कि अगर इंद्र लोक इनने मान लिया तो मेरी जगह कहाँ जाएगी? तो वो माँ सरस्वती के पास जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मतलब राक्षस जात जो है मतलब इंद्र लोक पे वो करेंगे तो उन्हीं का राज चलेगा। तो कहते हैं कि माता एक काम कर दो आप कि उनको इंद्र लोक की जगह वो इंद्र लोक मतलब इंद्र शासन की जगह वो निंद्र शासन बोले। तो कहते ठीक है। जैसे ही वो ब्रह्म जी कहते हैं मांगो क्या मांगना है, तो वो इंद्र लोक मांग मतलब इंद्र शासन मांगने जाते हैं तो उन्हें निंद्र शासन कहते हैं। माँ सरस्वती उसकी जीभ पे बैठ जाती है तो निंद्र शासन मांगते हैं। हाँ, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, आपको निंद्र शासन मिलेगा। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, तुम सोते रहोगे। हाँ, कहते ठीक है। तब रावण और जो है विभीषण भयभीत हो जाते हैं कि ये क्या, ये जब सोए रहेगा तो फिर रावण कहता है कि ये तो मृत्यु के समान हो गया फिर। हाँ, तो कहते हैं कुछ ऐसा बताओ कि ताकि ये पूरी दुनिया संसार को नहीं देख पाएगा मेरा छोटा भाई। तो कहता है ठीक है, ये मतलब 6 महीने में एक बार उठेंगे और फिर जो है और फिर 6 महीने बाद वो सो जाएंगे। क्योंकि वो जो था ना, क्या बोलते हैं अपना कुंभकर्ण, वो इतना खाना खाता था, वो इतना खाना खाता था, वो जगह रहता ना तो सोचो तबाही मच जाती। ओके, बाय बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। अतिकाय के मरने के बाद जो है रावण जो है अपना छोटा भाई कुंभकर्ण को जगाता है। मतलब छोटा भाई नहीं होता, वो बीच का होता है। कुंभकर्ण को जगाता है और कुंभकर्ण फिर उसके लिए काफ़ी ढोल बजाए जाते हैं, खोदे जाते हैं उसको, मतलब भाला से उसे मारा जाता है तो वो जगता नहीं है। फिर खाना रखा जाता है उसको खुशबू से। कुंभकर्ण उठ जाता है। फिर कुंभकर्ण को बताते हैं। कुंभकर्ण पूछता है कोई दिक्कत महाराज को? कोई दिक्कत? कहते हैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और लंका पे कोई दिक्कत? कह रहे हाँ, लंका पे दिक्कत है, इसीलिए महाराज ने आपको याद किया है। तो कह महाराज क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि वो गए थे लेकिन वो वापस आ गए लड़ाई में। और फिर उन्होंने बताया कि लड़ाई क्यों हुई? तो उन्होंने कहा कि सीता का हरण कर लिया। तो जो है कुंभकर्ण वो भयभीत हो जाता, कहते सीता माता का हरण कर लिया, सीता का हरण कर लिया। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा हाँ, विभीषण ने उसे तो क्या बोलते हैं, कुंभकर्ण कहता है कि किसी ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की। तो उसने कहा कि विभीषण ने समझाने की कोशिश की लेकिन उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। तो फिर कुंभकर्ण कहता है ठीक है। फिर वो जाते हैं, फिर अपने भाई को समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये उन्हें कहा भी था कि मतलब इच्छुक वंश ने कहा भी था कि मतलब हमारे कुल में एक तुम्हें जन्म लेंगे कि तुम्हें मारने के लिए। ब्रह्म जी के तुम वो भी भूल गए। ब्रह्म ने भी कहा था, ब्रह्म देवता ने भी कहा था कि मतलब राजा दशरथ के घर में जो है तुम्हें मारने के लिए जो है विष्णु जी अवतार लेंगे। तो वो सारी बातें उसे याद दिलाते, लेकिन वो कहता है कि अभी मानता हूँ कि मैंने गलती कर दी सीता को हरण करके, लेकिन मैं अभी वापस तो नहीं कर सकता। वो कहता है कि तुम्हारा फ़र्ज़ क्या होता है, जाओ तुम अपने भाई की तरफ से लड़ो। तो फिर कुंभकर्ण कहता है ठीक है। कहता है कि देख लेना, अगर मैं आज जीवित आ गया तो ठीक है, अगर मैं मर गया तो समझ लेना आप मतलब महाराज की आपका काल आ गया है। ऐसे कह के फिर कुंभकर्ण की लड़ाई होती है। कुंभकर्ण और राम के बीच की लड़ाई होती है। और फिर जो है कुंभकर्ण को बहुत दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती है। कुंभकर्ण अपने एक पैर से ही पूरे वानर सेना को कुचल देता है। कुंभकर्ण जाता है और राम की लड़ाई होती है। कुंभकर्ण पहले उसका एक सर उड़वाता है, पहले एक हाथ उठा, फिर दूसरा हाथ काट देता है, फिर जो है गर्दन काट देता है, फिर जो है पेट भी काट देता है और कुंभकर्ण मर जाता है। फिर वो लास्ट जो है कुंभकर्ण मतलब जो भी बॉडी पार्ट्स को देख के जो है अब क्या बोलते हैं विभीषण रोने लगे।
एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि हमारा जो मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में लड़ाई होती है और मेघनाथ को मारा जाता है लक्ष्मण के हाथों से। अब नेक्स्ट इस पार्ट में जो है रावण आता है, वो गुस्से में आता है और मंदोदरी इतना समझाती भी है कि नहीं, मेरा गोद उजड़ गया है, अब मेरा सुहाग नहीं उजड़ना चाहिए। हाँ, मालिनी भी समझाती है, उसकी सेकंड पत्नी जो होती है, लेकिन वो नहीं मानता है और वो जाता है उनसे लड़ता है। ठीक है, मतलब राम जी से लड़ता है, तो वो अगली बार में राम जी को बेहोश कर देता है। ठीक है, और रावण बेहोश कर देता है। फिर क्या बोलते हैं, फिर राम जी को मतलब वो जीवित कर देते हैं पानी उनी वो करके। तो फिर उसके अगले दिन नेक्स्ट डे लड़ाई होती है रावण और राम जी के बीच में। वो खूब तीर पे तीर, वार पे वार चलाते हैं, कोई वो नहीं होता। फिर राम जी मतलब उनके गर्दन पे, रावण की गर्दन पे चलाते हैं, तो ये कट के अलग, जैसे ही हटता है एक गर्दन आ जाती है। हाँ, फिर वो सेकंड चलाते एक गर्दन हटती है और फिर आ जाती है। फिर थर्ड भी चलाते हैं तो एक गर्दन निकलती है, दूसरी गर्दन आ जाती है। तो वो देखते रहते, ऐसे उन्होंने 10 बार किया। विभीषण जी आए और फिर उन्होंने कहा कि इनकी जो है जान जो है गर्दन में नहीं बसी, इनकी नाभि में बसी है, आप नाभि पे वार करो राम जी। हाँ, तो फिर जो है वो नाभि पे वार करते हैं। हाँ, जैसे ही जो है विभीषण राम जी के पास पहुंचते हैं, तो रावण कहते हैं, विभीषण तेरे कारण जो है पूरी लंका हमारी शमशान हो गई, तेरे कारण घर का भेदी लंका ढावे। ये कहावत आप लोगों ने सुना भी होगा। तो फिर इसलिए उसके बाद में क्या हुआ, रावण मतलब वो कहता है कि पहले मैं तेरी हत्या करूँगा। हाँ, तो वो एक तीर चढ़ाता है, हाँ मतलब उसको विभीषण के लिए, लेकिन राम जी उस तीर को रोक देते हैं। और क्या बोलते हैं, और रोक देते हैं। फिर लक्ष्मण क्या बोलते हैं, रोक देते हैं। फिर राम जी फिर उसकी नाभि पे तीर चढ़ाते हैं, फिर रावण मर जाता है। फिर सारे भगवानों पे फूल बरसाते हैं, फिर आज्ञा का वो करते हैं। फिर मंदोदरी और सबको ही आता है, वो कहते हैं कि प्राणनाथ मुझे भी अपने साथ ले चलो। और विभीषण बहुत मतलब विभीषण रोता है अपने भाइयों के लिए कि हाँ, वो कहते भी कि मैंने आपको इतना समझाया था तो आपने नहीं माना। हाँ, उनके नाना भी आते हैं, वो कहते हैं कि कैसी लंका की नौबत आ गई कि मतलब मैं बुरा इंसान सबको गोदी में खिलाया, अब सबको एक एक करके अर्थी पे लेके जा रहा हूँ। हाँ, तो उसकी भाभी, जैसे वो विभीषण कहता है कि भाभी मत रो, तो कहता है चुप कर। मतलब चुप कर, तूने ही मतलब हम सबको मारा है, तूने मेरे पति को मारा है, तूने मेरे गोद उजाड़ दी, सुहाग उजाड़ दिया, ऐसे बोल के गोद खाली कर दी विभीषण को। तो फिर कह रहे कि अब ये लंका, उसके नाना समझाते हैं कि राम अब ये लंका तुम्हारे अधीन है। तो कहते नहीं, अभी जो है अभी रावण जिंदा था जब ही मैंने जो है विभीषण को जो है मतलब लंका घोषित कर दिया था, लंका का राजकुमार घोषित कर दिया था। तो आज से भाग दो जो है मतलब विभीषण संभालेंगे और हम नहीं किसी के उसमें हस्तक्षेप करेंगे, हमारा बस काम है पापियों को नाश करना। फैमिली कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। इंद्रजीत और क्या बोलते हैं लक्ष्मण के बीच में लड़ाई होती है और जो है इंद्रजीत जो है मतलब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उनको जो है बेहोश कर देते हैं, मार देते हैं और फिर वो मर जाते हैं। और जिसके कारण जो है हनुमान जी उन्हें उठा के लेके जाते हैं, मतलब जमुना के पार, मतलब महासागर के पास लेके जाते हैं। और वहीं पे है उन राम लक्ष्मण, मतलब लक्ष्मण तो बेहोश पड़े रहते हैं और मतलब राम की पूरी टीम आती है, मतलब सुग्रीव रहते हैं, अंगद रहते हैं, नर नील, हनुमान जी, सब कोई रहता है वहाँ पे। और उन्हें बचाने के लिए जो है सब मतलब कहते हैं कि कैसे बचेंगे कैसे नहीं पड़ेंगे। तो विभीषण जी कहते हैं कि लंका में सुशासन नाम के मतलब एक ऋषि रहते हैं, उन्हीं को पता है कि वो कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर जाते हैं, फिर हनुमान जी उसको पूरा उठा के लेके आ जाते हैं, मतलब जाते हैं मतलब लंका में। और जो है मतलब साधु को पूरे उसकी कुटिया के साथ ही उठा के लेके आ जाते हैं। फिर वो सुशासन जी देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि इनको मृत संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी इनको मतलब जीवित करने के लिए। वो कहते हैं ये कहाँ मिलेगा? वो कहते हैं हिमालय पे मिलेगा। ठीक है, हिमालय पे मिलेगा। तो भाई लंका यहाँ, हिमालय कहाँ? ठीक है, हाँ। तो कहते हैं ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि बस आज रात का ही टाइम है इनके पास, नहीं तो ये मॉर्निंग टाइम में ये मर जाएंगे, ये नहीं ज़िंदा रह पाएंगे। वो कहते हैं ठीक है। फिर वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे ऐसे कहा उन्हें, हाँ ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। फिर उन्हें कहा ठीक है और लेके आते हैं।
फिर हनुमान जी जाते हैं, लेके आते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं, द्रोणी पर्वत होता है, वहीं पे उनको लेके मतलब वो पूरा देखते हैं जगमगाया हुआ पूरा पर्वत रहता है। और मृत संजीवनी बूटी वो कैसे लेके आते, तो वो इसलिए वो पूरा पहाड़ी उठा के लेके आ जाते। तो सुशासन जी उसकी जो है पहले उसके नमस्ते करते हैं, फिर उसको जो है नमस्ते करके फिर उससे लेने का परमिशन मांगते हैं, फिर लेके परमिशन फिर उसको कूट के जड़ी बूटी बना के फिर लक्ष्मण जी के उस पर रखते हैं, फिर लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं। और फिर जो है फिर अगेन उसके अगले दिन लक्ष्मण और क्या बोलते हैं अपना इंद्रजीत में लड़ाई होती है। फिर इंद्रजीत मतलब तीनों अस्त्र छोड़ते हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, वो भी जाके फिर उन्हें प्रणाम कर लेती है। शिव भगवान की त्रिशूल भी छोड़ते हैं, वो भी जाकर उन्हें नमस्ते करती है। फिर विष्णु भगवान का चक्र भी छोड़ते हैं, वो उनकी परिक्रमा करके मतलब चारों चक्कर लगा के फिर वो रिटर्न चले जाते हैं। हाँ, तो फिर इंद्रजीत समझ जाता है कि मतलब ये मतलब कोई देवी शक्ति है जो अवतार होके आई है। तो वो जाके रावण को समझाता भी कि पापा मतलब पिताश्री इन्हें मतलब आप हल्के में मत समझो, ये कोई देवी शक्ति है, इसे मतलब सीता को लौटा दो। हाँ, तो वो कहते हैं अच्छा तुम भी मुझे समझाने आ गए। और वो कहते हैं रावण जी तुम भी मुझे समझाने आ गए। फिर रावण जो है वो उन्हें कहते नहीं पापा मैं नहीं पिताश्री, मैं आपका ये मेरा कर्तव्य है आपका समझाने का, इसलिए मैं आया हूँ समझाने, नहीं तो और फिर आप कह रहे हो तो मैं जा रहा हूँ, फिर अगेन लड़े मैं मर जाऊँगा, देवता भी आ जाए मैं उनसे हार नहीं मारूँगा। मतलब फेस टू फेस सामना करूँगा मैं उससे, ठीक है। हाँ, कभी मतलब मैं पीठ दिखा के नहीं भाग के आऊँगा। हाँ, तो इंद्रजीत ऐसे कहता है। हाँ, इंद्रजीत को भी लास्ट में मतलब समझ में आ जाता है, लेकिन क्या करे वो भी अपने पापा के आगे फिर वो दोबारा जाता है लड़ने के लिए। हाँ, तीसरी बार जाता है, तो फिर इस बार जो है लक्ष्मण जी उनको जो है उनकी गर्दन को ऐसी यहाँ से तीर चढ़ाते हैं, अलग हो जाती है और जो है इंद्रजीत मर जाते हैं। और फिर लेके जाते हैं फिर लक्ष्मण, हाँ, मतलब राम कहते कि ये योद्धा में सबसे मतलब बहुत योद्धाकारी थे और इसे आदर सम्मान सहित इसको जो है लंका के दरबार में छोड़ दिया जाए, तो वो छोड़ देते हैं, ठीक है। और ओके बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।